साथियों, आपका आत्मबल, कुछ हासिल करके दिखाने की आपकी इच्छा शक्ति मैं देख रहा हूं असीम है। आप सभी के परिश्रम का ही परिणाम है कि आज पैरालंपिक में सबसे बड़ी संख्या में भारत के एथलीट जा रहे हैं। आप लोग बता रहे थे कि कोरोना महामारी ने भी आपकी मुश्किलों को जरूर बढ़ाया, लेकिन आपने कभी भी इस क्रम को टूटने नहीं दिया। आपने उसको भी ओवरकम करने के लिए जो भी आवश्यकता उसको भी कर लिया। आपने अपना मनोबल कम नहीं होने दिया, अपनी प्रैक्टिस को रुकने नहीं दिया, और यही तो सच्ची स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। हर हालत में वो यही हमें सिखाती है, यस वी विल डू इट, वी कैन डू इट। और आप अपने सपने करके दिखाया भी है, सबने करके दिखाया। आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं क्योंकि आप असली चैंपियन। जिंदगी के खेल में आपने संकटों को हराया है, जिंदगी के खेल में अब जीत चुके हैं, चैंपियन है। एक खिलाड़ी के रूप में आपके लिए आपकी जीत, आपका मेडल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि नई सोच का भारत आज अपने खिलाड़ियों पर मेडल का दबाव नहीं बनाता है। आपको बस अपना 100% देना है। मैं जब नया नया प्रधानमंत्री बना तो दुनिया के लोगों से मिलता था। वो तो ऊंचाई में भी हमसे ज्यादा होते हैं, उन देशों का रुतबा भी बड़ा होता है। मेरा भी बैकग्राउंड आपके जैसा ही था, और देश में भी लोग शंका करते थे कि ये मोदी जी को दुनिया का तो कुछ पता नहीं है, प्रधानमंत्री बन गए क्या करें। लेकिन मैं जब दुनिया के लीडर से हाथ मिलाता था तो मैं कभी ये नहीं सोचता था कि नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहा है। मैं यही सोचता था कि 100 करोड़ से भी बड़ी आबादी वाला देश हाथ मिला रहा है, मेरे पीछे 100 करोड़ से ज्यादा देशवासी खड़े हैं। ये भाव रहता था, और उसके कारण मुझे कभी भी मेरे कॉन्फिडेंस को समस्या नहीं आती थी। मैं देख रहा हूं आपके अंदर तो जिंदगी को जीतने का कॉन्फिडेंस भी है, और गेम जीतना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। मेडल तो मेहनत से अपने आप आने ही वाले हैं। साथियों, एक खिलाड़ी के तौर पर आप ये बखूबी जानते हैं कि मैदान में जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, उतनी ही मेंटल स्ट्रेंथ भी मायने रखती है। आप लोग तो विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों से निकल करके आगे बढ़े हैं जहां मेंटल स्ट्रेंथ से ही इतना कुछ मुमकिन हुआ है। इसलिए आज देश अपने खिलाड़ियों के लिए इन सभी बातों का ध्यान रख रहा है। साथियों, खेलों में अगर देश को शीर्ष तक पहुंचना है तो हमें उस पुराने डर को मन से निकालना होगा जो पुरानी पीढ़ी के मन में बैठ गया। किसी बच्चे का अगर खेल में ज्यादा मन लगता तो घर वालों को चिंता हो जाती थी कि आगे क्या करें, क्योंकि 1-2 खेलों को छोड़कर खेल हमारे लिए सफलता या कैरियर का पैमाना ही नहीं रह गया। इस मानसिकता को, असुरक्षा की भावना को तोड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथियों, देश जब प्रयास करता है तो उसके सुनहरे परिणाम भी हमें तेजी से मिलते हैं। तो हमें और बड़ा सोचने की और नए की प्रेरणा भी उसी में से मिलती है। हमारी एक सफलता हमारे कई और नए लक्ष्यों के लिए हमारा रास्ता साफ कर देगी। इसलिए जब आप तिरंगा लेकर टोक्यो में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे तो केवल मेडल ही नहीं जीतेंगे, बल्कि भारत के संकल्पों को भी आप कई दूर तक ले जाने वाले हैं, उसको एक नई ऊर्जा देने वाले हैं, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके ये हौसले, आपका ये जोश टोक्यो में नए कीर्तिमान गढ़ेगा।